सबसे पहला प्रश्न हम करेंगे, आपको उत्तर देना है। भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? उत्तर दीजिए जी। भजन के लिए सुविधा है। पक्का दिमाग में है? नहीं, देख लो, वृंदावन में बैठे हो। चेंज हो गए महाराज जी। अब देख लो, मतलब हम इसीलिए पहले प्रश्न किया है कि भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? भजन के लिए सुविधा जिनकी है वो हाथ खड़ा करे, और सुविधा के लिए भजन है वो हाथ खड़ा करे। ज्यादा दूसरे नहीं, ठीक है। भजन के लिए ही हमारी जितनी भी जीवनी शक्ति है, जितनी भी बाह्य व्यवस्था है, जितना भी पारिवारिक संबंध है, बहुत ध्यान से सुनना। आप अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हैं, यहाँ व्यर्थ का वार्ता तो है नहीं। आपका मनुष्य जन्म लेना, आपका गृहस्थ या विरक्त होना, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अब आगे क्या होना है, अब आगे ये हो जाए, अब आगे वो हो जाए, और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि आगे मृत्यु आ रही है जो सर्वस्व अपहरण कर लेगी। अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। अरे भाई, भगवान अनुकूल नहीं थे, इसलिए काल अनुकूल नहीं था। इसलिए सबसे प्रार्थना हम करना चाहते हैं हृदय से, आप लोग हमारी बात को समझिए। भगवान ने सुविधा दी है भजन के लिए। भजन अविनाशी है। अविनाशी भजन के बदले में सुविधा मत मांगो यार, धोखे में हो जाओगे। सोने का सिक्का दे करके व्यर्थ की वस्तुएं, खिलवाड़ की वस्तुएं खरीदना ऐसा समझो है। यह अविनाशी राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, और इसके बदले में सुविधा भोग, आखिरकार वो तो प्रारब्ध के अधीन आ ही जाएंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छान मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे सुख और दुख, धन संपत्ति, ये प्रारब्ध के अनुसार आ जाएगी। आप भजन में लगो, अपने कर्तव्य का पालन, अपनी सुविधाओं को भजन के लिए रखो, तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। आप गृहस्थ में हो तो परिपक्व हो जाओगे, विरक्त में हो तो परिपक्व हो जाओगे। कैसे हमारी सुख सुविधा बढ़ जाए, फिर हम भजन करेंगे। माया अवसर नहीं देती। अभी भजन कर लो, ये सब होता रहेगा। भजन के लिए जीवन है, ये हम आपके दिमाग में बैठाना चाहते हैं, बैठा लो। भजन के लिए जीवन है, भजन के लिए नहीं तो व्यर्थ जीवन है। कुछ भी बन जाओ, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट खाक में मिल गए, कुछ नहीं। एक बार राजसूय यज्ञ में महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे, तो देखा एक चींटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से, एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांग के बल जोर लगा के एक चावल के दाने को ले जा रहा था। अर्जुन काफी देर से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। बोले, प्रभु कितना कितना वैभव देते हो लोगों को, इस बेचारे चींटे को देखो, एक दाना चावल का लेकर कितने श्रम से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। इसकी एक टांग टूटी हुई, क्या इस पर भी कभी कृपा होगी? कभी इसे ऐश्वर्यवान सुखवान बनाओगे?
तो भगवान ने कहा तुम इसे जानते हो? बोले नहीं। भगवान ने कहा हम इसे जानते हैं, 14 बार इंद्र बन चुका है। वह चीटा 14 बार इंद्र बन चुका है। जैसे इंद्र की पदवी से डायरेक्ट अजगर की योनि में महाराज नौस, ऐसा थोड़ी कि तुम इंद्र बन गए, देवराज इंद्र बन गए तब देवता बने रहोगे। देवराज इंद्र की पदवी से डायरेक्ट आए तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। ए भाई, मनुष्य योनि में सारी सुविधाएं अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है। ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति ना कर पाओ तो कम से कम भजन इतना कर लो कि अगला जन्म हमें फिर मनुष्य का मिले और हम फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो मुझे सब धोखा लग रहा है यार, सब नाटक माया का सब धोखा लग रहा है। हमारी बात सुनो, मरने के बाद की बात बताओ क्या है तुम्हारे पास, और वो आने वाली है मृत्यु, कब आने वाली है थोड़ी पता नहीं है यार। 1 मिनट में आ सकती है, 10 वर्ष बाद आ सकती है। इस शरीर के 55-56 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं लगे। अब 56 साल का शरीर, पता नहीं कितने मिनट है, और सब छूट जाएगा, सब ये शरीर भी छूट जाएगा, सारा वैभव छूट जाएगा। जाएगा क्या? क्या कमाया? तत्वबोध, भगवत प्रेम, भजन। बात खास बात समझो। सत्संग का मतलब होता है जागृति, साधु संग का मतलब होता है अध्यात्म में स्थिति, मनोरंजन नहीं। तो आप उस दिन की सोचो जिस दिन हंस अकेला उड़ने के लिए तैयार होगा। उस समय कौन है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? इसलिए भाई, सुविधा भजन के लिए है, सुविधा भजन के लिए है, भजन सुविधाओं के लिए नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। भजन करके सुविधा चाहोगे तो बहुत घाटे में हो जाओगे, और अगर सुविधाओं का प्रयोग भजन में करोगे तो परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। यही लोग थोड़ी है, ये तो बहुत गंदा लोग है यार, इसे मर्त्य लोग कहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लोक भगवान ने रचना की है, और सब लोगों से भगवान ने परम धामों की रचना की। श्रेष्ठ परम धामों में भी बड़े प्रेम में भगवान के मंगलमय धाम है, मंगलमय रूप है। तो हम वहां चलने की सोचे, यही क्यों? इसलिए अमृत कुंड की तरफ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृत की यात्रा करो। यहाँ आप लोग जुड़े हो वृंदावन में आकर के, तो भगवत मार्ग के लिए जुड़े हो, अध्यात्म के लिए जुड़े हो। लौकिक संपत्ति तो पीछे घूमेगी। इसलिए हम सबसे ये बात समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन से लेकर हर सुविधा केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संहारा, ये परलोक संभालने के लिए मिला है। तो हमारी प्रार्थना मान लो, जिससे जितना अधिक से अधिक बन सके नाम जप करो। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम की विशिष्ट महिमा, उसे चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। कलयुग में तो विशेष भगवान नाम से ही कल्याण होता है। तो अधिक से अधिक राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, और पाप आचरण से बचो। तो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप करो प्रश्न। डॉक्टर अरुणेश जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अचानक कुसंग वश अंदर से हम टूट जाते हैं महाराज जी, इससे कैसे बचें महाराज जी? हाँ, परिस्थिति आती है कभी कभी, साधक को ऐसी परिस्थिति आती है दुर्वासना के कारण। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हृदय में परत की परत दुर्वासनाएं हैं। कमी हमारे अंदर होती, बाहर से नहीं होती। बाहर से तो चाहे जितना कुसंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारी कोई दुर्वासना होती जो हमें परास्त करती है, तो इन दुर्वासनाओं को नष्ट करने के लिए भगवत चिंतन है, भगवत स्मरण है। अधिक से अधिक नाम जप करो, ये दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भी कुसंग कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता, पक्का समझो। एक अलबेली मस्ती आती है भगवान नाम जप करने वाले की, हाँ वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं भी विश्व में कहीं भी रख दो, उसका बाल बाका भी नहीं होने वाला जो नाम पहाड़ू दिवस निसी।
नाम भगवान का रात दिन का पहरा है जिसके जीवन में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। खूब नाम जप करो। दुर्वासना ही कुसंग है, और दुर्वासना अंदर है, और अंदर नष्ट हो जाए वृत्ति तो बाहर का व्यक्ति हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर की वृत्ति को नष्ट करने के लिए नाम जप है। सलोनी जी जम्मू से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ में चलने वाले साधक के लिए मन की स्थिरता या व्याकुलता में से कौन सी स्थिति अधिक सहायक होती है? व्याकुलता तो परिणाम है, व्याकुलता कोई साधन है क्या? साधन का परिणाम है व्याकुलता। प्रश्न होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना या मन का लगना। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना प्रधान है या मन का लगना प्रधान है। व्याकुलता तो उसका फल है, व्याकुलता के बाद तो भगवत प्राप्ति है। जो व्याकुल हो गया प्रभु के लिए, क्षण क्षण विरह, क्षण क्षण लालसा, क्षण क्षण व्याकुलता, वो तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। प्रधानता जिह्वा से निरंतर नाम जप की होनी चाहिए, मन लगे ना लगे। निरंतर यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी। नाम जी में निरंतर चल रहा है, इससे व्याकुलता आ गई तो फिर क्या कहना है, आप बिल्कुल नजदीक हैं। व्याकुलता विरह भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक है। जिस समय व्याकुलता बढ़ जाएगी उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से जब रुदन शुरू होता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो गया। अब क्या है, भगवान तो मिल ही जाएंगे। व्याकुलता आ गई तो साधना का फल आ गया। निरंतर नाम जप करो, मन लगे या ना लगे, श्रद्धा बने या ना बने, सुख मिले ना मिले। इस मार्ग में हमें एक महात्मा के 2 वचन बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं जीवन भर धारण करना। पहली बात, इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, मेरी आज्ञा। दूसरी बात, कुछ ना अनुभव हो तो इस मार्ग को ना छोड़ना। ये 2 बातें थी। पहली बात, इस मार्ग को न छोड़ना, भजन मार्ग को, पहली आज्ञा। दूसरी बात, जीवन भर कुछ ना अनुभव हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हो सकता है जीवन में हमारे ऐसे अनंत जन्मों के पाप हो कि भजन करते हुए भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन परिणाम में हमारा मंगल हो जाएगा। तो हमें इस मार्ग में चलते रहना है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोशनी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाने पर कैसे पता लगेगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो? जब अपने को भगवदानंद की अनुभूति हो जाती है तो अपने आप अपने को पता चल जाता है अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो प्राप्त होना था। उसके प्राप्त होने के बाद जब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो स्वयं को होती है। तो स्वयं में ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, उसकी स्थिति होती, वो अपनी स्थिति को देख रहा है, तो उसमें दूसरा कोई बताने की थोड़ी जरूरत है कि दूसरा फोन करके बोलेगा, दूसरा कहेगा तुम भगवत प्राप्त हो। वो तो खुद अपना हृदय अनुभव में आएगा, अंतःकरण स्थिति बता देगी कि भगवत प्राप्त हो गया, तत्वबोध हो गया। अपने आप को होता है अनुभव, अपने आप से अपने आप को अनुभव होता है। वो किसी और थोड़ी बात होती है, किसी और के जलाने की थोड़ी बात होती है। हाँ, उसके कुछ लक्षण हैं। मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी, समस्त कामना त्यागी, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाला, द्वंद्वों पर विजयी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, ये लक्षण है। उनमें जब लक्षण हो जाएंगे तो जान लेना कि हमारी भगवत प्राप्ति हो गई। मोह रहित, मान रहित, संग दोष का कोई भी प्रभाव न पड़ना, किसी भी संग का, निरंतर अध्यात्म में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, सुख दुख में समान भाव रखना, तो अपने आप को भगवत प्राप्त हो गया। सत्य मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की। राधा पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है एवं इसके लक्षण क्या है? भगवान में अनन्य भाव से युक्त हो जाना।
व्यभिचार दोष कहते हैं अन्य भावों का, अन्य भावों का समावेश होना व्यभिचार दोष कहा जाता है। अनन्य भाव जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल,